वेलकम टू एटम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आप मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बताया था। हमें यहाँ देखना है कि जो कंडक्टिविटी है वो किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे जो पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे वो होता है कि एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस। जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस है उनके बीच जो एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उस पर ये कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लेते हैं एक ये सॉल्यूशन है और इसमें भरा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट है भरा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि इन दोनों के बीच एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और एट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण क्या होगा, इनके आयंस आसानी से कंडक्ट नहीं हो पाएगा और कंडक्ट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो सबसे पहला जो है एट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी के। तो सबसे पहला फैक्टर था कि एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन आयंस, कौन से आयन, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच। तो जितना ज़्यादा एट्रैक्टिव फोर्स होगा उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इनके आयंस जो है मूवमेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे। मूवमेंट जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होती है। तो पहला फैक्टर ये था। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, वो है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस का मतलब हुआ कि जो आयंस है वो जब वाटर में या फिर किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा रहा है तो उस समय उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, किस सॉल्वेंट के कारण क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें जानना है। तो जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं ये है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम ले लेते हैं पोलर। तो अगर यहाँ पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें खुद जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। पोलर का मतलब यही हुआ कि ए और बी ये है, तो इस पर क्या होगा, पार्शली नेगेटिव है, एक पे पार्शली पॉजिटिव होगा, तो इसी को बोलते हैं पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट जब भी होगा तो होगा क्या कि इसमें, जैसे इसको आपको फिगर बनाते हैं, फिगर बता के बताते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है आयंस है, कौन से, इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव वाला आयंस है। अब इसके पास ये जो सॉल्वेंट है ये इसके पास जाएगा और इसके चारों तरफ इसको घेर लेगा। और कैसे घेरेगा, इसका निगेटिव पोर्शन वाला यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ए बी इस तरह से ये इसके चारों तरफ ये इसके चारों तरफ इसको घेर लेगा। क्यों घेर लेगा, क्योंकि ये ए वाला जो इस पर कौन सा है, निगेटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज है। अब इसके चारों तरफ ये जब घेर लिया तो होगा क्या ये कि इसका जो मूवमेंट है, जो आयंस का मूवमेंट है, कौन सा आयंस का, पॉजिटिव वाला। और उसी तरह सेम ये अगर निगेटिव की बात करें तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बी इसके चारों तरफ आ जाएगा। तो इन पॉजिटिव और निगेटिव आयन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। इसके कारण भी क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस पे भी ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्वेशन ऑफ आयन मतलब सोल्यूशन जो लिया जा रहा है, जो सॉल्वेंट लिया जा रहा है वो कौन सा लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर था। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। तो तीसरा फैक्टर हम लेते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में हमें क्या देखना है कि जैसे मान लेते हैं ये सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब इसका कंसंट्रेशन हाई है। तो कंसंट्रेशन हाई कहने का मतलब है कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो ज़्यादा है। अब सॉल्यूट के पार्टिकल अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इनका मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोबारा क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें सेम इसी को ज़्यादा हम वाटर ले लिए, वाटर या फिर मान लेते हैं सॉल्वेंट ज़्यादा ले लिए। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो है मूवमेंट, इन दोनों की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इनको अब एरिया ज़्यादा मिल गया मूवमेंट का। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर इनका वॉल्यूम कम होगा, मतलब ये अगर हाई कंसंट्रेशन होगा तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा, एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाएगा, जब सॉल्वेंट जब ज़्यादा इसको ले लेंगे तो क्या होगा, इनके आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ये क्या हो जाएंगे, दूसरे से दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो इनका एट्रैक्टिव फोर्स घट जाएगा। तो इसका मतलब ये कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी घट जाती है, 1/, कंडक्टिविटी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। और कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है
तो कंडक्टिविटी कम है, और कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो एक चीज़ कर सकते हैं कि वो उसका डाइल्यूशन कम है। इसमें पानी मिला रहे हैं तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो कंसनट्रेशन जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डाइल्यूशन के। तो इसमें सेम इसी को एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, चालकता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डाइल्यूशन के, क्योंकि डाइल्यूशन का मतलब होता है इसमें क्या कर रहे हैं और पानी मिला रहे हैं, सॉल्यूट का अमाउंट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट का अमाउंट कम करने का मतलब कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर इसका एक फार्मूला भी लास्ट लेक्चर में बताया गया था, लैम्डा m = K/C, ये आ रहा था फार्मूला। तो C कंसंट्रेशन ही था, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे C ना होके था m था, और दूसरा इक्वलेंट में K/, नॉर्मेलिटी इंटू 1000 ये था। तो जो m है मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी, ये दोनों क्या था, एक तरह से कंसंट्रेशन को ही डिनोट करते हैं। तो ये दोनों क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। तो इसका तीसरा फैक्टर ये है कि कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा इसकी कंडक्टिविटी, चालकता जो है उतनी ही कम होगी। ये 3 फैक्टर हैं। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की। फोर्थ फैक्टर हम लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होगा कि टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का बढ़ाएंगे तो ये जो आयंस है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाने का इनका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, और मूवमेंट बढ़ गया तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं जानना है, ये 4 फैक्टर ही जानना है जिससे के कारण जो है कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। कौन कौन से फैक्टर थे? पहला जो था अट्रैक्टिव फोर्स था, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच। तो अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा इसकी कंडक्टिविटी, आयंस की कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। दूसरा फैक्टर सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन ऑफ आयंस में क्या था कि जो पॉजिटिव है इसके चारों तरफ जो सॉल्वेंट हम मिला रहे हैं, अगर उसके आयंस इसको घेर लेते हैं, ठीक है। क्यों इसको घेरेंगे चारों तरफ से? क्योंकि वो सॉल्वेंट अगर हम कौन सा लेते हैं, पोलर लेते हैं, तो उस समय घेर लेंगे। तो अगर घेर लिए तो इसका फिर कंडक्टिविटी घट जाएगी। तीसरा है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी। तो कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर ये आयंस ज़्यादा हो जाएंगे थोड़ी एरिया में तो इनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सिंपल से समझ सकते हैं कि अगर भीड़ जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर आयंस का मूवमेंट नहीं होगा, जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर मूवमेंट कम हो जाता है। तो सेम यहाँ पर वही कंडीशन है कि अगर हाई कंसंट्रेशन ले लेंगे तो क्या होगा, इसका मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। फोर्थ था टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में और डिटेल बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उन दोनों के बारे में बताना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के कारण इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना।